Hello everyone and once again welcome back to my channel, that is Shivaji Academy Education Katta, and I'm sorry for the late updates just because of some personal problems. So today I'm gonna start again the basic concepts of maths, which is what statistics. ठीक है, जो 10th स्टैंडर्ड के लिए काफी यूजफुल बोर्ड एग्जाम के पर्पज से होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो एक वीडियो में तो सारे चैप्टर्स में कवर नहीं करने वाला हूँ, कर सकता हूँ बट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग जैसा वो फील होता है। तो मैं इसमें जो भी मेथड्स आएंगे, जितने भी टाइप्स हैं, वो सारे को मैं एक डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में आपको इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा और बारीकी से जो भी उसका बेसिक स्टेप्स है दैट आई एम गोना टेल यू इन डिटेल। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट फोकस ऑन द concepts ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें स्कोरिंग मार्क्स कंफर्म है, 101% कंफर्म है। तो अपना टाइम जाए करे बगैर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच गोना यूज्ड फॉर एनी पर्पसेस, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या किसी भी फील्ड में। ठीक है, जिसमें जहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है, उसका जो भी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो ये अपना जो स्टैटिस्टिक्स है ये हम लोग को मदद करता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो सीखना बहुत जरूरी है और सारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये मस्ट है। ठीक है, सो डायरेक्टली वी विल कम ऑन द पॉइंट, दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पर्पस होता है वो मैंने आपको बताया। तो ज्यादा वास्ट नहीं जाना है, लेकिन जितना जरूरत है उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। तो फॉर द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है 3 मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड कौन कौन से है? तो मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, नहीं लिखा है, तो बाकी घबराने की कुछ बात नहीं है। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन, उसमें जो डाटा दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है, तो मैं आपको इसके एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को बताना शुरू करता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड्स के बारे में आज हम लोग को बात नहीं करनी, सिर्फ एक मेथड के बारे में बात करनी, बट मैं आपको तीनों मेथड्स के नाम बता देता हूँ। तो मैं ये जो बाकी चीजें ये अभी आप इग्नोर करें। ठीक है, तो इसमें जो मेथड होते हैं, पहला बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, जिसको डीएम बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड होते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के ऊपर कमांड रखना होगा। तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द स्टेप डेविएशन मेथड विथ वन एग्जांपल। ठीक है, तो ये अपना मेथड होगा, नेम ऑफ मेथड्स व्हिच कंसिस्ट इन द चैप्टर दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में ये 3 मेथड आते हैं, तो इसमें ये 3 नाम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है अपना डीएम का है। डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो डीएम मेथड के बारे में जानने से पहले अभी मैं ये जो रफ पार्ट है ये मैं आपको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ चार्ट
कुछ इस प्रकार है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये अपना क्लास इंटरवल है, ये अपना एक्सआई मतलब क्लास मार्क जो बच्चों को दिया जाता है। भाई चलो इतने से इतने टाइम आवर्स में इतने क्लास मार्क्स, अपना जो मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वो आपको इस्तेमाल करना, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर आपको ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जिसको डिनोट करते हैं एक्स आई से, क्लास मार्क को एक्स आई से और फ्रीक्वेंसी को एफ आई से, सॉरी फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं एफ आई से। उसके बाद प्रोसेस है एक्स आई इंटू एफ आई, दैट इज व्हाट क्लास मार्क मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सारा पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये कैसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है। आपको क्या करना है, यदि ये फर्स्ट टर्म निकालने का, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो पहला क्या है 15, दूसरा 19, तो 15 प्लस 19 बाय 2, दोनों को ऐड किया कितना हो जाएगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग it will become 34। ठीक है, इसको फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 कैरी 1, ठीक है 1 और 4 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 आता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करो, 20 प्लस 24 कितना 44, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22। सो इन सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xi itself। ओके, जब हम लोगों का ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव अबाउट द लास्ट टेबल, दैट इज व्हाट xi into fi। ठीक है, तो xi into fi करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 10 कितना 170। ठीक है, जहां तक मुझे पता है, हाँ 17 इंटू 10। ये इसमें मिस नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे नहीं, एक सामने जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद करेंगे हम लोग क्या है 22 इंटू 15 कितना हो जाएगा 22 इंटू 15 करेंगे तो 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11 ये 22 330 आ रहा है। ठीक है भाई, 330 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जरा भी मिस्टेक करेंगे तो आपके मार्क्स हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसके बाद क्या आ रहा है 27 इंटू 12 क्या हो जाएगा 27 इंटू 12 7 टू जा 14 कैरी 1 2 जा 4 प्लस 1 5 1 इंटू 7 7 1 इंटू 2 2 प्लस करो 4 7 प्लस 5 12 कैरी 1 2 प्लस 1 3, ये कितना हो गया 324। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे रफ करेंगे। आप लोग को इधर नहीं करना है, आप लोग को जो भी बुकलेट रहेगा उसके लास्ट पेज पे रफ लिखना है और वहाँ पे काम करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 32 इंटू 8 8 टू जा 16। ठीक है, कैरी 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25। ठीक है, इसमें मिस्टेक भी हो सकता है इसलिए आराम से करना है, ज़्यादा हड़बड़ नहीं। इसको 37 इंटू 5 करेंगे 7 5 जा 35 कैरी 3 5 3 जा 15 प्लस 3 18। ये अपना क्या हो गया xi इंटू fi। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ेंगे, पहला है समेशन ऑफ fi करने का।
ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ, ये समेशन का सिंबल है, इसको हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, ध्यान से ऐड करना, 5, ये 0 + 5 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 5 20, कैरी 2। एक बार और चेक कर लीजिए, 8 5 13 + 2 15 + 5 20, 0 तो 0 है, तो 20 का 0, कैरी 2, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। समेशन ऑफ एफ आई और एन की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब उसके बाद क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है। तो हम लोगों को समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे तो ये सारे को ऐड करना है आराम से, 0 + 0 0, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 का 5 हो गया, कैरी 1, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 5 15 17, देख लो यहाँ फिर से, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 8 आई थिंक 25, ठीक है। 25 कैरी कितना है, 1, 25 + 1 26 का 6 हो गया, कैरी कितना हो गया, 2, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। ये जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे एडिशन का तो एक दो बार कर लेना, क्योंकि काफी लोगों का श्योरिटी रहता है नहीं भाई मैंने एक बार करा तो सही होगा, लेकिन एक बार करने में क्या जाता है, 2 सेकंड तो लगते हैं, ठीक है। तो ये अपना समेशन हो गया। तो ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट मेथड से, जिससे कि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, मीन टाइम रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट अ वर्कर, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन में फिर से आपको यहाँ से रीड करके बता देता हूँ। द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क फ्रॉम द टेबल, टेबल आपको दिया हुआ है, फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्कर, ठीक है। फाइंड द मीन, तो मीन फाइंड आउट करेंगे तो उसका कोई मेथड होगा ना, तो पहला मेथड हम लोगों ने कौन सा चूज करा है, डायरेक्ट मेथड से, ये हम लोग मूव कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का ऑलमोस्ट पार्ट हो गया, 90% कवर हो गया। अब डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या होता है अभी बताता हूँ, ये ऊपर वाले पार्ट को मैं थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है। रफ, क्योंकि बोर्ड की साइज थोड़ी छोटी पड़ती है मेरे को, तो कोई बात नहीं, जितना काम तो अपना मैंने ले लिया, इसको रफ नहीं करने वाला क्योंकि ये मुझे लगने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है क्या, मीन को पहले हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार, ठीक है। एक्स लिखा रॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड वी राइट, एक्स बार इज इक्वल टू summation of xi into fi upon n, n लिखो या फिर summation of fi, दोनों में कुछ भी लिख सकते, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये इस्तेमाल करें, summation of xi upon n। अब तो सीधा सीधा है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कितना है, 1 2 6 5 अपॉन एन कितना है, 50 पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको या तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी इजी
यू हैव टू मेक इट इन सिंपलर फॉर्म। इसको सिंपलर फॉर्म में लेके आना है पहले, जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड। तो कैंसिलेशन कैसा करते हैं वो फिर से आप देख लो। तो 50 से 1265 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नो इश्यू। तो हम लोग पहला कैंसिलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लो। 1 से तो दोनों डिजिट डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 1 से कुछ फायदा नहीं है। 2 से चेक करना है, 2 से होता है नहीं। 2 से 50 तो हो जाएगा, बट ये होगा क्या? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 2 से नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से 50 नहीं होगा, ठीक है। 4 से भी 50 कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा डिजिट ढूंढना है जिससे कि दोनों कंप्लीट डिवाइड हो। ऐसा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इसको बोलते हैं कंप्लीट डिवीजन, मींस जिसमें डेसिमल नहीं आता है। इसको 5 से ट्राई करते हैं। 5 से ट्राई करेंगे। 5 2 जा 10, फिर 26 होगा। हाँ 5 से हो जाएगा। कैसा होगा ध्यान से देखो। 5 1 जा 5, 10 0 10, ठीक है। 10 5 जा 50 मींस करेक्ट है। 5 से इसको करो। 5 1 जा 5 2 जा 10, यहाँ पे 12 है, दो डिजिट को लेके चल रहे। 5 2 जा 10, बचा क्या 2, 2 और 6 26, तो 5 5 जा 25, ठीक है। 26 में 25 बचा हुआ 1 है, 1 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो आपको इसमें यदि कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं भाई। 5 डिवाइड बाय 1 2 6 5, तो देखिए 5 1 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, मतलब 5 से 1 को डिवाइड नहीं होगा। तो 2 डिजिट पकड़ेंगे 12, तो 12 तो हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने का भी एक तरीका कैसे है, तो 5 के टेबल में 12 तो आता नहीं, तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो 12 से नीचे, थोड़ा नीचे टेबल में, 5 के टेबल में आना चाहिए। तो 12 है, 12 के थोड़ा नीचे 10 आता है, तो 5 2 जा 10, माइनस करेंगे 2, ये नीचे आएगा 26, 26 के थोड़ा नीचे 5 5 जा 25, माइनस करेंगे 1, ये 5 5 3 जा 50, 0 0। You can see, ठीक है, the same answer is coming which I have done ago sometimes, ठीक है। तो ये अपना क्या वैल्यू आ गया 253 अपॉन 10, ठीक है। अभी 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है अपना 25.3, ठीक है, 25.3। तो ये अपना किसका वैल्यू हो गया, इस मीन का वैल्यू हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं x बार इज इक्वल टू फाइनल लिखना है, हेंस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क बाय वर्कर्स, ठीक है। तो x मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.3। ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर बाय डीएम, डीएम बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, ठीक है। डीएम बोले तो डायरेक्ट मेथड, मींस वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, ओके। सो आई होप ये सारे स्टेप्स आपको मैं एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से सॉरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो ये आज मैंने डायरेक्ट मेथड को कवर करा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके जो सेकंड मेथड है उसको मैं आपको बताऊंगा, वो भी डिटेल्स। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करें, इम्प्रूव हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई भी दिक्कत आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें बिना कोई शर्म के, ठीक है, बिना कोई शर्म के आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती है तो मैं अभी भी किसी को भी कहीं पे भी मतलब ऐसा पूछता हूँ, तो वैसे ही सिमिलरली आपको भी पूछना चाहिए। यदि आपको नहीं आती है तो आती है तो बेशक
अच्छी बात है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले मेथड के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, जिससे कि जो अदर पीपल, नीडी पीपल है, उनको हेल्प मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।